नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू करेंगे। रेडी हो जाइए। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। यदि आशा न होती तो मनुष्य जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं, केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं, केवल इसी आशा का आश्रय लेकर कि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तभी तो बुद्धिमान एवं महापुरुषों ने आशा को मानव जीवन रूपी जहाज का संबल कहा है। आदमी घर बना सकते हैं, वे जीविकोपार्जन कर सकते हैं और अपने सुख के लिए चीजें व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन वे अकेले घर नहीं बना सकते। यह स्त्री है जो घर बना सकती है, चाहे जितना भी बड़ा महल जैसा संपन्न घर हो। यह घर न होगा जब तक यह किसी स्त्री द्वारा नियंत्रित न होगा। एक मंदिर वास्तविक अर्थों में एक मंदिर न होगा जब तक इसमें किसी देवी की मूर्ति न हो। इसी प्रकार एक घर घर न होगा जब तक यह एक स्त्री द्वारा शासित न होगा। एक स्त्री जंगल में भी घर बना सकती है, वह एक झोपड़ी में भी घर बना सकती है। बिना स्त्री के घर एक अपूर्ण घर है। यह स्त्री है जो मनुष्य के जीवन को और उसके घर को पूर्ण करती है। प्लेटो का कहना है, अच्छाई आत्मा का स्वास्थ्य एवं सौंदर्य है, जबकि बुराई इसकी बीमारी एवं कुरूपता है। इसका अर्थ है कि नैतिक अच्छाई किसी बाह्य नियम का आज्ञा पालन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की आवाज को पहचानना है। अच्छाई को खोजना एवं बुराई से बचना उतना ही प्राकृतिक है जितना कि स्वास्थ्य चाहने एवं बीमारी से बचना। अच्छाई एवं बुराई का अंतर वास्तव में तत्वों का अंतर नहीं है, बल्कि उनके मेल का अंतर है। डेल्फी के मंदिर पर लिखा है, कुछ भी अधिक नहीं। अरस्तु ने अपने नीति शास्त्र का आधार इसी को बनाया। उनके विचार से अच्छाई संतुलन में है, जबकि बुराई अधिकता में है। उदाहरणार्थ, साहस कायरता एवं दुस्साहस के बीच का संतुलन है, एवं उदारता कंजूसी एवं अनियमित खर्च के बीच का संतुलन है। इस दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इच्छाएं अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती हैं, बल्कि उनका असंतुलित मेल अच्छाई या बुराई को जन्म देता है। यह एक बात अच्छी तरह समझ लो कि जो मनुष्य दिन रात सोचता रहता है कि वह कुछ भी नहीं है, उससे हम कोई आशा नहीं रख सकते। यदि कोई दिन रात
यही सोचता रहे कि मैं दीनहीन हूँ, नाचीज़ हूँ, तो वह सचमुच नाचीज़ बन जाएगा। अगर तुम सोचो कि मैं कुछ हूँ, मुझ में शक्ति है, तो सचमुच तुम में शक्ति आ जाएगी। यह एक महान सत्य है जिसका तुम्हें स्मरण रहना चाहिए। 5 मिनट 18 सेकंड तक डिक्टेशन बोली गई है और इस पेज में लिखे हुए सारे वर्ड जो अभी इसके बाद ही ऐड कर दिए जाएंगे अगली डिक्टेशन के साथ, उसको अगर देखा जाए तो कुल मिला के 542 वर्ड हो रहे हैं, जबकि जहाँ तक डिक्टेशन बोली गई है तुम्हें स्मरण रहना चाहिए 454 वर्ड हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। करेंगे, रेडी हो जाइए। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। यदि आशा न होती तो मनुष्य जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा का आश्रय लेकर कि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तभी तो बुद्धिमान और महापुरुषों ने आशा को मानव जीवन रूपी जहाज का संबल कहा है। आदमी घर बना सकते हैं, वे जीविकोपार्जन कर सकते हैं और अपने सुख के लिए चीजें व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन वे अकेले घर नहीं बना सकते हैं। यदि यह स्त्री है जो घर बना सकती है, चाहे जितना भी बड़ा महल जैसा संपन्न घर हो, यह घर न होगा जब तक यह किसी स्त्री द्वारा नियंत्रित न होगा। एक मंदिर वास्तविक अर्थों में एक मंदिर न होगा जब तक इसमें किसी देवी की मूर्ति न हो। इसी प्रकार एक घर घर न होगा जब तक यह एक स्त्री द्वारा शासित न होगा। एक स्त्री जंगल में भी घर बना सकती है, वह एक झोपड़ी में भी घर बना सकती है। बिना स्त्री के घर एक अपूर्ण घर है। यह स्त्री है जो मनुष्य के जीवन को और उसके घर को पूर्ण करती है। प्लेटो का कहना है, अच्छाई आत्मा का स्वास्थ्य एवं सौंदर्य है, जबकि बुराई इसकी बीमारी एवं कुरूपता है। इसका अर्थ है कि नैतिक अच्छाई किसी बाह्य नियम का आज्ञा पालन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की आवाज को पहचानना है। अच्छाई को खोजना एवं बुराई से बचना उतना ही प्राकृतिक है जितना कि स्वास्थ्य चाहना एवं बीमारी से बचना। अच्छाई एवं बुराई का अंतर वास्तव में तत्वों का अंतर नहीं है, बल्कि उनके मेल का अंतर है। डेल्फी के मंदिर पर लिखा है, कुछ भी अधिक नहीं। अरस्तु ने अपने नीति शास्त्र का आधार इसी को बनाया। उनके विचार से अच्छाई संतुलन में है जबकि बुराई अधिकता में है। उदाहरणार्थ, साहस कायरता एवं दुस्साहस के बीच का संतुलन है एवं उदारता
कंजूसी एवं अनियमित खर्च के बीच का संतुलन है। इस दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इच्छाएं अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती हैं, बल्कि उनका असंतुलित मेल अच्छाई या बुराई को जन्म देता है। यह एक बात अच्छी तरह समझ लो कि जो मनुष्य दिन रात सोचता रहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, उससे हम कोई आशा नहीं रख सकते। यदि कोई दिन रात यही सोचता रहे कि मैं दीनहीन हूँ, नाचीज हूँ, तो वह सचमुच नाचीज बन जाएगा। अगर तुम सोचो कि मैं कुछ हूँ, मुझ में शक्ति है, तो सचमुच तुम में शक्ति आ जाएगी। यह एक महान सत्य है जिसका स्मरण रखना चाहिए। हम उस सर्वशक्तिमान प्रभु की संतान हैं, उस अनंत ब्रह्माग्नि की चिंगारियां हैं। हम नाचीज कैसे हो सकते हैं? हम सब कुछ हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं और सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों में ऐसा ही दृढ़ आत्मविश्वास था। इसी आत्मविश्वास रूपी प्रेरणा शक्ति ने उन्हें सभ्यता की ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाया था। और अब यदि अवनति हुई है, यदि कोई दोष आ गया है, तो तुम देखोगे इस अवनति का आरंभ उसी दिन हो गया जब से हम अपने इस आत्मविश्वास को खो बैठे। 5 मिनट 53 सेकंड तक डिक्टेशन बोला गया है। डिक्टेशन यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर बेस अपना बहुत छोटा है। एग्ज़ाम से पहले तक टारगेट है कि आप 200 सब्सक्राइबर बना दीजिए। थैंक यू वेरी मच।